अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे अप टू डेट विद असरा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये तरीका सीखना है कि हमने एसटीआई के लिए अप्लाई करने से पहले अपना मेरिट किस तरीके से बनाना है। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं प्राइमरी लेवल के ऊपर जो आपकी जो डिग्रीज़ हैं, जैसे मैट्रिक की डिग्री है, इंटर की है, बीएस की है, बीए की, एमए की, तो इसका आपका मेरिट कैसे बनेगा, सिर्फ ये प्राइमरी लेवल के लिए होगा आपके लिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास रैंकिंग क्राइटेरिया है, ये तो आपके पास जितना भी है सारा, ये आपके पास रैंकिंग क्राइटेरिया है। अगर आपने प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करना है तो आपके मैट्रिक के मार्क्स कितने होने चाहिए, 55। आपके इंटर के मार्क्स कितने होने चाहिए, 15। आपके मतलब 15 में से होंगे, ये टोटल मार्क्स है ना, तो 15 में से। अगर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेंगे प्राइमरी के लिए तो ये 15 है, मास्टर की डिग्री के लिए देखेंगे तो 10 है। और क्योंकि बीएस ऑनर 4 साल का होता है, 2 साल ग्रेजुएशन के और 2 साल मास्टर के, तो 4 साल की इन दोनों को नंबर्स को प्लस करके 25 मार्क्स टोटल के साथ जो है ना इसको करते हैं, ठीक है। और 5 नंबर आपके सिंपल इंटरव्यू के होते हैं। आपने क्या करना है, हम यहाँ पे सिर्फ अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ प्राइमरी लेवल का बता रही हूँ कि आपने प्राइमरी का जो है वो किस तरह से निकालना है। प्राइमरी लेवल के अंदर जो आपने मैट्रिक के मार्क्स निकालने हैं, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक के जो मार्क्स हैं वो आपके 864 थे 1100 में से। आपने सिंपल अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को अपने टोटल मार्क्स पे डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपके पास आ गया 0.7854। इस 0.7854 को आपने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर के साथ जो आपका बेसिक क्राइटेरिया में था, जो आपके टोटल मार्क्स थे बेसिक क्राइटेरिया के। जैसे यहाँ पे प्राइमरी के अंदर थे आपके पास 55 मार्क्स, तो आपने इसको 55 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 43.2। तो ये 43.2 आपके पास 55 में से ये आपके मार्क्स हैं जो आपके मैट्रिक के लिए लगेंगे मेरिट के हिसाब से। इसी तरह अगर आपने इंटरमीडिएट के निकालने तो इंटरमीडिएट के भी फॉर एग्जांपल आपके 770 मार्क्स थी 1100 में से, तो आपने 770 को 1100 पे डिवाइड करना है। 0.7 है, 0.7 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लेवल के ऊपर जो आपके मार्क्स जो देखे जाएंगे यहाँ पे वो 15 हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 10.5, तो 10.5 आपके पास टोटल मार्क्स हैं 15 में से फॉर इंटरमीडिएट। इसी तरह ग्रेजुएशन 2 साल की जो बीए की डिग्री है उसके लिए फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स, ये मार्क्स पे होती है, ठीक है, सीजीपीए नहीं है, फॉर एग्जांपल मार्क्स है, ठीक है। तो 500 में से आपके मार्क्स है 446, तो आपने 446 को 500 पे डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपके पास आ गया 0.892। इस 0.892 को आपने फिर 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया था उसमें 15 मार्क्स थे देखे जाएंगे बीए के लिए। 15 से मल्टीप्लाई करके आ गया 13.38, तो इसका मतलब आपके पास 15 में से टोटल 13.38 जो मार्क्स हैं वो आपके लगेंगे। इसी तरह मास्टर्स की डिग्री भी 2 साल की होती है और इसके अंदर भी वैसे ही है तकरीबन, जैसे 420 मार्क्स थे फॉर एग्जांपल आपके 500 में से, तो आपने सिंपल 420 को 500 पे डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके आपके पास आ गया 0.84। इस 0.84 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास जो प्राइमरी के लिए वो चाह रहे थे आपका जो बेसिक क्राइटेरिया था वो 10 मार्क्स का था, तो 0.84 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8.4। तो इसका मतलब आपके पास 10 में से टोटल मार्क्स जो है वो 8.4 आए। अब बीएस ऑनर्स का अगर हम मार्क्स की बेस पे बात करें, बीएस ऑनर्स 4 साल का होता है, और अगर इसकी मार्क्स की बेस पे बात करें तो अगर आपके 800 में से 710 नंबर हैं तो आपने 710 को 800 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करके आ गया 0.8875, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ, क्योंकि आपके जो रैंकिंग क्राइटेरिया था उसके अंदर 25 मार्क्स थे टोटल बीएस ऑनर्स के लिए, तो आपने इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 22.18। 22.18 को मतलब ये आपके पास टोटल मार्क्स हैं आउट ऑफ 25। अगर बीएस ऑनर्स आपके पास सीजीपीए में हो, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वाले करते हैं सीजीपीए में मिलता है, जीपीए मिलता है हर सेमेस्टर का, और उसकी एवरेज जो होती है वो सीजीपीए होती है। तो अगर आपके पास सीजीपीए हो, फॉर एग्जांपल किसी का 3 सीजीपीए है 4 में से, तो आपने सिंपल 3 को 4 पे डिवाइड करना है, मतलब हमेशा आपने ऑब्टेन को टोटल पे डिवाइड करना है और जो उसकी जो भी निकलेगी ना डेसिमल में, वो डेसिमल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उसको फिर 25 के साथ जो भी उन्होंने वहाँ पे क्राइटेरिया दिया होगा, तो आपने 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 18.75। तो इसका मतलब 25 में से 18.75 आपके मार्क्स लगेंगे। तो इसी तरह आपने जब अपने सारे निकाल लेने हैं, मैट्रिक का निकाल लेना है, इंटर का निकाल लेना है, बीए का, एमए का, बीएस ऑनर्स का मार्क्स है, बीएस ऑनर्स के तो मार्क्स चेक कर लें, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए चेक कर लें। तो आपने फिर क्या करना है, इन सारों को प्लस करना है, और इन सबको अगर हम प्लस करें 10 को, 15 को, 55 को, हाँ एक और चीज़,
अब ज़ाहिर है अगर आप BS ऑनर होगा तो आपके पास BE में कितनी डिग्री होगी, तो आपने सिंपल 55, 15 और 25 को ऐड करना है, ठीक है। तो 95 मार्क्स हैं आपके पास टोटल। तो बाकी मार्क्स को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 95 में से, ठीक है। तो इस तरह से 75.48 आउट ऑफ 95। और अगर BS ऑनर्स का देखा जाए, ये था BA और MA की डिग्री के लिए, और BS ऑनर्स का देखा जाए मार्क्स वाला या CGPA वाला भी, तो उसकी ये आपके टोटल मार्क्स ये हैं कितने में से, 95 में से। तो इस तरह आपने अपना अपना मेरिट जो है वो खुद बनाना है और चेक करके फिर ही जाना है, ठीक है, कि आप मेरिट के ऊपर आ भी रहे हैं कि नहीं। तो यही थी सारी वीडियो, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। थैंक यू।